हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम टू एवरी यू आई लव बिफोर मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और ये इसका लास्ट पार्ट होने वाला है क्योंकि आज हमारी मूवी खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 में हमने देखा कि सभी लोग ताकीगावा को उसकी दुनिया में भेज देते हैं। अब आगे अगले सीन में हम एक कार देखते हैं जो ऑटो ड्राइव पर होती है और कोयोमी की आवाज सुनते हैं जो कह रहा होता है कि उन दिनों आईपी कैप्सूल को बाहर से ही ऑपरेट किया जा सकता था, लेकिन 13 वर्ल्ड की ताकीगावा की मदद करने के बाद शायद 13 वर्ल्ड का इंस्टीट्यूट मुझे इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार बताएगा। रियो और रिसर्चर की जॉब खोने के बाद हमें जीने का एक नया रास्ता खोजना पड़ेगा। फिर हम ताकीगावा, रियो और कोयोमी को देखते हैं। कोयोमी ताकीगावा को देखते हुए सोचता है कि आइडेंटिटी रिवील होने के बाद उसकी आईपी वैल्यू 0 नहीं रही, शिफ्ट होने के बाद वो बट गई। वो दोनों अलग अलग हो गई और वैल्यू 0 नहीं हो पाई, लेकिन 0 के पास उससे ज्यादा कोई नहीं था और उसकी राय में मेरी और रियो की आईपी वैल्यू 0 नहीं है। फिर वो ताकीगावा से कहता है कि बहुत समय पहले किसी ने मुझे संभावनाओं के बारे में बताया था, पर उसे एक स्कूल का स्टूडेंट नहीं समझ पाया। ऐसे ही कोयोमी और ताकीगावा के बीच काफी कन्वर्सेशन होती है। कोयोमी कहता है कि मुझे संभावनाएं पसंद है। ताकीगावा कहती है क्या ये एक लव स्टोरी है। कोयोमी कहता है कि वो दोनों से प्यार करना चाहता है जिसमें दोनों की संभावना हो, दुख और खुशी। और अगर मान लें कि 100 दुनिया है और उनमें तुम भी 100 हो और मैं भी, तो मैं तुम्हें हर दुनिया में प्यार करूंगा। फिर वो ताकीगावा को किस करता है और ताकीगावा कहते हैं कि वो भी उसे हर दुनिया में प्यार करेगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम रियो की शादी देखते हैं। फिर कोयोमी कहता है कि हम डैड और मॉम से ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर बन गए। हमारे घर का मेन गेट पहले महीने में भी नहीं खुला, लेकिन मुझे डर है कि ये जल्द ही खुलेगा और इस बार मैं ही घर से बाहर जाऊंगा, ऐसा उसके डॉक्टर ने कहा है। और उसकी ग्रैंड डॉटर अभी 10 साल की है। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ ताकीगावा कोयोमी को गुड नाइट कहते हैं और वो सो जाते हैं। फिर जब अगली सुबह ताकीगावा उठती है तो वो एक टेबल पर होती है और इसे एक लेटर मिलता है जो उस दुनिया की ताकीगावा ने लिखा है जो कोयोमी और शियोरी वाली दुनिया में है, और वो इसे टाइम शिफ्ट की मदद से लिख कर गई है, जिसके लिए वो इस वाली ताकीगावा से माफी मांगती है और कहती है उसे उसकी मदद चाहिए, जिसके लिए उसे अपने और कोयोमी के बारे में बताना होगा। और यहाँ से कहानी उसकी दुनिया में चली जाती है। वो बताती है कि उसने कोयोमी से शादी नहीं की, बस इतने दिनों तक एक रिसर्च पार्टनर की तरह साथ रहे। वो दोनों हाई स्कूल में मिले थे। कोयोमी किसी से बात नहीं करता था और स्कूल भी कम आता था, लेकिन फिर भी वो टॉप करता था और वो कोयोमी को अपना राइवल मानती थी। यहाँ से हमें कुछ पार्ट 2 में द वन हु लव्ड यू मूवी का दिखाया जाता है कि कैसे कोयोमी ने ताकीगावा को टाइम शिफ्ट के बारे में बताया शियोरी को बचाने के लिए। यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है और कोयोमी की बातें भी। कोयोमी कहता है कि उसे शियोरी को बचाने का रास्ता मिल गया, टाइम शिफ्ट। हमने टाइम शिफ्ट की मंजिल बहुत ही सावधानी से चुनी और ये वही दुनिया है जहाँ तुम कोयोमी के साथ रहती हो। और कोयोमी ने मुझे ये कभी नहीं बताया कि उसके और शियोरी के बीच क्या हुआ था, सिवाय इस सेंटेंस को दोहराने के अलावा कि वो एक्सीडेंट नहीं होगा जिस दुनिया में वो दोनों नहीं मिलेंगे। फिर हम कोयोमी और शियोरी का वो सीन देखते हैं जहाँ उन्होंने लास्ट बार बात की थी। ताकीगावा कहती है कोयोमी ने टाइम शिफ्ट किया और इस दुनिया में वो एक एक्सपेरिमेंट के बीच में कोमा में चला गया। सभी लोग यही सोचते हैं, लेकिन सिर्फ मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी दुनिया में पास्ट टाइम में गया है। और यहाँ हमें पता चलता है कि कोयोमी ने शियोरी को बचा लिया है और वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन ना ही एक दूसरे को जानते हैं और ना ही एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि उन दोनों ने ऐसी दुनिया चुनी जहाँ वो कभी नहीं मिले। और आप लोगों को याद हो तो जब कोयोमी शियोरी से लास्ट बार मिला था तो उसने शियोरी से एक वादा किया था कि वो दोबारा जरूर मिलेंगे। वो सिर्फ एक बहाना था शियोरी को मनाने के लिए। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जो कोयोमी के आईपी डिवाइस में शेड्यूल था वो यही वाली ताकीगावा लगा कर गई थी और इस दुनिया की ताकीगावा से कहती है कि वो 1 महीने बाद कोयोमी को सोहाडोरी चौराहे पर जरूर भेज दे। कुछ बातों के बाद उनकी बातें खत्म हो जाती है और कहानी इसी वर्ल्ड में चलती है। हम देखते हैं कि ताकीगावा कोयोमी को सोहाडोरी चौराहे पर भेज देती है। जब कोयोमी वहां जाता है तो उसे शियोरी का भूत दिखता है और उसका आईपी डिवाइस एरर दिखाता है। कोयोमी सोचता है कहीं ये पैरेलल वर्ल्ड से तो नहीं है और कहीं मैं इसको जानता तो नहीं हूँ, और यही सोचते हुए कोयोमी जा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसी के बारे में सोच रहा होता है। वो जाते हुए उसके एकदम से दर्द हो जाता है। जैसे ही वो अपनी दवाई निकालता है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं और दवाई नीचे गिर जाती है। वो दवाई को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दवाई को उठा नहीं पाता और उसके आसपास भी कोई नहीं होता। तभी हम एक औरत की आवाज सुनते हैं। वो कोयोमी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। कोयोमी उससे अपनी दवाई उठाने के लिए कहता है। वो उसकी दवाई
की डिब्बी उठाती है और कहती है रुको मैं इसे खोल देती हूँ। फिर वो उसे दवाई देती है। दवाई खाने के कुछ देर बाद जब कोयोमी होश में आता है तो वो अपने सामने एक बूढ़ी औरत को देखता है और कहता है कि मैं बच गया। फिर वो उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताती और कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। और अगर आप लोगों को पता है कि ये लेडी कौन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वैसे मैं आगे बता ही दूंगा। फिर वो कहती है कि एक बार मरने से पहले वो किसी से ये बात बोलना चाहती थी और कोयोमी को उसकी कैप उठाकर देती है। तभी कोयोमी की कैप में कुछ फूल्स डिस्प्ले होते हैं। कोयोमी कहता है कि ये एक औरत की कैप है, ये मैंने कुछ देर के लिए उधार ली है, और उससे पूछता है कि क्या हम पहले कहीं मिले हैं। फिर वो औरत उससे उसका लास्ट नेम पूछती है। फिर वो उसे बताता है कि उसका नाम ताकासाकी है। और यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि उसने ताकासाकी क्यों कहा, क्योंकि इस वर्ल्ड में कोयोमी का नाम ताकासाकी कोयोमी है और ताकीगावा का ताकीगावा काजुने। और इस दुनिया में सभी को लास्ट नेम से बुलाया जाता है, जैसे कोयोमी को ताकासाकी और ताकीगावा को काजुने नाम से बुलाया जाता है। ये मैंने पहले इसलिए नहीं बताया कि आपको मूवी एक्सप्लेनेशन समझने में कोई दिक्कत ना हो नामों की वजह से। फिर वो औरत कहती है कि उसे याद नहीं, बाय द वे वो औरत शियोरी ही है। कोयोमी कहता है कोई बात नहीं, शायद हम पैरेलल वर्ल्ड में मिले हो। शियोरी कहती है हाँ ये हो सकता है, और दोनों हंस रहे होते हैं। फिर कोयोमी उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो। शियोरी कहती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, और वो उसे अलविदा कहकर चली जाती है। दूसरे सीन में हम ताकीगावा को देखते हैं जो कोयोमी का गेट पर इंतजार कर रही है। तभी वो कोयोमी को देखती है और बाहर आ जाती है। कोयोमी उससे कहता है कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी। ताकीगावा कहती है हाँ। कोयोमी कहता है कौन हो तुम, मेरा आईपी डिवाइस एरर दिखा रहा है और मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ। ताकीगावा कहती है ये बेफजूल की बातें मत करो। कोयोमी माफी मांगते हुए कहता है कि क्या ये आईपी डिवाइस खराब हो गया है। फिर घर के अंदर जाते हुए ताकीगावा उससे पूछती है कि तुम्हारे वादे का क्या हुआ। कोयोमी कहता है कोई नहीं आया, लेकिन किसी से अच्छी मुलाकात हुई। ताकीगावा कहते हैं कि क्या वो तुम्हारा पुराना दोस्त था। कोयोमी कहता है नहीं, लेकिन उसने कहा कि वो बहुत खुश है, और ये बात सुनकर मुझे भी काफी खुशी हुई। ताकीगावा कहती है लेकिन तुम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हो। कोयोमी कहता है हाँ, लेकिन दूसरों की खुशी से मुझे बहुत खुशी मिलती है। फिर कहता है कि काजुने मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे पास हो। ताकीगावा सुनती रहती है और कहती है कि इस बात को वर्ल्ड 0 में मेरे लिए छोड़ दो। कोयोमी कहता है बिल्कुल, लेकिन मैं ये तुम्हारी हर आइडेंटिटी को बताना चाहता हूँ। अलग अलग आइडेंटिटी मतलब अलग अलग दुनिया में जितने भी ताकीगावा है सबको बताना चाहता है कोयोमी। उसके बाद कहता है कि साथ ही अपनी सभी आइडेंटिटी को बताना चाहता हूँ जिन्हें किसी और से प्यार हो गया है, कि उन्हें ताकीगावा के अलावा किसी और से प्यार हो गया है, जबकि मैं ताकीगावा से प्यार करता हूँ। इन्हीं बातों को करते हुए कोयोमी घर के अंदर आ जाता है और वहाँ उसकी ग्रैंड डॉटर उसका स्वागत करती है। कोयोमी उससे कहता है कि तुमने पढ़ाई नहीं की, बस ग्रैंडपा को बाहर जाते हुए देखा। उसकी ग्रैंड डॉटर हंसते हुए कहती है कि क्योंकि मैं परेशान थी आपके लिए। कोयोमी कहता है एआई काफी बेचैन बच्ची है। फिर कोयोमी कहता है कि अंत में उस इंसान के लिए जो ताकीगावा नहीं था लेकिन फिर भी मुझे प्यार करता था, मैं प्रेयर करता हूँ आपके और जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए कि आप दोनों सभी दुनिया में एक खुशहाल जिंदगी जिए। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।